एक दिन हमारी बिलासपुर की चाची डॉली मल्होत्रा और हमारे पड़ोसी राजेश बढ़िया गोधूली में चाय की चुस्कियां ले रहे थे। चाय में चीनी थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन चाय की बात फिर कभी। अभी डॉली चाची की बात करते हैं। तो इस टी टाइम के दौरान चाची चाय पीते पीते बीच में से उठी, अंदर के कमरे से 100 रुपए लाई और राजेश को देते हुए बोली, तू बोलता है ना आज रिलायंस खरीद लिया, आज टाटा खरीद लिया, ले मुझे भी कोई कंपनी खरीद के दे दे। राजेश दरअसल ट्रेडर हैं, मतलब कि शेयर वगैरह में डील करते हैं, और चाची हमारी ठहरी भोली, एक आम आदमी की तरह ही शेयर मार्केट को लेकर बिल्कुल अनजान। इसलिए बिलासपुर की डॉली चाची जैसे, गोंडा के सुरेश काका जैसे और हम आप जैसे आम लोगों के लिए जोश मनी लेकर आया है शेयर मार्केट का पूरा तिया पांचा, बिल्कुल हमारी आपकी आम भाषा में। और मेरा नाम है विदुषी। नमस्ते, चलिए शुरू करते हैं। अव्वल तो शेयर मार्केट में पूरी कंपनी नहीं खरीदी जाती, लेकिन फिर भी चाची को पूरी तरह गलत कहना भी गलत है। क्यों, ये आप आज के एपिसोड खत्म होते होते जान जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। तो पहले समझते हैं शेयर क्या होते हैं, और वो भी समझेंगे डॉली चाची के एग्जाम्पल से। तो डॉली चाची का बिलासपुर में सिलाई कढ़ाई का काम। अब वो काम एक दिन निकल चलता है, इतना कि उनको महीने के इतने कस्टमर मिल रहे हैं, इतनी दबदबा के कमाई हो रही है, किसी ने सोची ना होगी। और जब इतने कस्टमर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको अपना काम बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए लगेंगे पैसे। चलिए सोचते हैं कि चाची के पास पैसे जुगाड़ करने के कितने रास्ते हैं। पहला रास्ता, वो मेरे चाचा यानी मल्होत्रा जी से पैसे मांग ले और अपने पति के पैसे वापस वो करेंगी नहीं। दूसरा रास्ता, अपने भाई विजय मलाईदार से मांग लेंगी। हालांकि वो है तो दूर के भाई, लेकिन उसे पैसे वापस करने पड़ेंगे, और ना केवल पैसे वापस करने पड़ेंगे बल्कि थोड़ा ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। तभी तो दूध के साथ मलाई खाने वाले बंदे का नाम विजय मलाईदार है। एनीवे, तीसरा तरीका, चोरी चकारी या लूट खसोट। चौथा तरीका, वो कनाडा रहने वाली अपनी करोड़पति सहेली रामेश्वरी देवी को पकड़ेंगी और उनसे कहेंगे कि मुझे 2 लाख रुपए दे दे, ये तुझे वापस तो नहीं करूंगी, लेकिन इसके एवज में मेरी सिलाई बुनाई के बिजनेस में जितना फायदा नुकसान होगा उसमें 10% की हिस्सेदारी तेरी। तो ये तो हो गए वो 4 तरीके जिनके माध्यम से डॉली चाची बाहर से फंड जुटा सकती हैं, और ठीक यही वो 4 तरीके हैं जिनके माध्यम से कोई भी कंपनी फंड की जरूरत के टाइम पर लोगों के पास जाकर पैसे इकट्ठा कर सकती है। सॉरी सर, 4 नहीं 3 तरीके, चोरी चकारी छोड़कर ऑफ कोर्स, क्योंकि कंपनियों को पैसे जुटाने होते हैं लीगल तरीकों से। और हाँ, इन सभी लीगल तरीकों के लीगल नाम हैं। तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा, तू समझा? अगर जैसे कंपनियां लोगों से पैसे लेती हैं लेकिन वापस नहीं कर पाती हैं तो उन्हें कहते हैं डोनेशन। और सोचिए कि आम आदमी कंपनियों को डोनेशन क्यों देता है या क्यों देगा? अरे ऑफ कोर्स, पुण्य कमाने के लिए, वो भी टैक्स फ्री। यानी ये तो साफ है कि डोनेशन लेने वाली कंपनी कोई दारू बनाने वाली या मोबाइल बनाने वाली कंपनी तो नहीं ही होगी। साफ है कि ज्यादातर केसेस में ऐसे पैसे इकट्ठा किए जाते हैं एनजीओ के द्वारा। दूसरा तरीका है लोगों के पास उधार लेना और उन्हें तय समय पर ब्याज सहित वापस कर देना। इसे कहा जाता है डिबेंचर इशू करना। मतलब कंपनियां लोगों से पैसे उधार तो लेती हैं और उसके एवज में लोगों को डिबेंचर इशू करती हैं, यानी कि एक अंडर राइटिंग कि इतने समय बाद इतना ब्याज देंगे और इतने समय बाद मूलधन भी लौटा दिया जाएगा। डिबेंचर बना भी डेट शब्द से है, यानी कि उधार, यानी कि कर्ज लेना। वैसे डिबेंचर या कंपनियों के उधार लेने की दुनिया में बड़ी गुलजार है। मतलब ये डेट भी कई तरह के होते हैं, कभी कभी ये बॉन्ड कहलाते हैं, सरकार इशू करे तो इन्हें सॉवरेन बॉन्ड कहते हैं, और गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बहरहाल, हम पहले चाय में चीनी को लेकर कैरिड अवे हो गए थे, अब डेट या डिबेंचर को लेकर। असल बात तो ये है कि डिबेंचर हमारे इस शो के दायरे में नहीं आता, तो इसकी बात विस्तार में जोश मनी के किसी और प्रोग्राम में कर लेंगे, आई प्रॉमिस। आते हैं तीसरे तरीके पर। इसके बारे में तो हम पहले भी बता चुके हैं कि कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं, कम से कम लीगल तरीके से तो नहीं करती। हाँ, बेशक कनाडा की रामेश्वरी देवी कहती रहती हैं कि सारी कंपनियां चोर हैं, पर आप बात को समझिए। समझ रहे हो ना? तो चलिए चाची के उदाहरण पर वापस लौटते हैं। तो चाची डिसाइड करती हैं कि मैं चौथे तरीके से पैसे जुटाऊंगी, यानी अपने डॉली बुटीक के 10% की हिस्सेदारी वो दे देती हैं, यू आर राइट, कनाडा की रामेश्वरी देवी को, और उससे ले लेती हैं 2 लाख रुपए।
यूं डॉली चाची को बिजनेस से जो भी फायदा नुकसान होगा उसके 10% की हिस्सेदार होंगी रामेश्वरी देवी। साथ ही अगर कभी बुटीक बेचा तो जो पैसे आएंगे उसका भी 10% हिस्सा जाएगा रामेश्वरी देवी को। चलिए कुछ और मजेदार बातों पर गौर कीजिए। सोचिए, जैसे ही रामेश्वरी देवी को कंपनी की 10% हिस्सेदारी मिलती है, कंपनी का टोटल मूल्य जो अब तक लगाना मुश्किल था अब हो जाता है 20 लाख रुपए। मतलब कि डॉली बुटीक की वर्थ अब 20 लाख रुपए है। आप पूछेंगे कैसे? तो सोचिए 10% शेयर की कीमत अगर 2 लाख हुई तो टोटल कंपनी यानी 100% शेयर की कीमत कितनी हुई? ऑफ कोर्स 20 लाख रुपए। इससे ही बड़े बड़े जानकार लोग कहते हैं कंपनी की वैल्यूएशन या कुछ केसेस में मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी के लिए वैल्यूएशन ही मान लेते हैं, बाद में कभी कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे। अब सोचिए अगर 10% हिस्सा रामेश्वरी देवी के पास है तो बाकी 90% हिस्सा किसके पास? जाहिर है हमारी डॉली चाची के पास है। यूं डॉली चाची की नेटवर्थ हो गई 18 लाख रुपए, यानी 10% हिस्सेदारी बेचते ही डॉली चाची 18 लाख रुपए की मालकिन हो गई। है ना इंटरेस्टिंग? अच्छा एक और बात, कभी अगर आप सुने अडानी एशिया के सबसे अमीर इंसान हो गए हैं या जेफ बेजोस को हराकर एलोन मस्क टॉप में पहुंच गए तो पीछे यही तिया पांचा होता है। तो सवाल उठता है कि डॉली चाची की नेटवर्थ 18 लाख रुपए से बढ़ या घट सकती है जैसे अडानी या एलोन मस्क की बढ़ती है? उत्तर है बिल्कुल, और वो भी बिना डॉली चाची के कुछ किए। कैसे? सोचिए अगर रामेश्वरी देवी अपने 10% शेयर किसी और को 5 लाख में बेच दे तो स्पष्ट है कि कंपनी के 10% शेयर की कीमत अब हो गई 5 लाख, यानी पूरी कंपनी की कीमत कितनी हुई? बिल्कुल सही, 50 लाख रुपए। और डॉली चाची की, यू आर अगेन करेक्ट, 45 लाख रुपए। अरे सोचिए डॉली चाची ने ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा फिर भी वो अमीर हो गई। और सबसे अच्छी बात बताऊं, अगर आपको अभी तक सारी बातें समझ में आ गई है ना तो शेयर मार्केट का 90% खेल समझ में आ गया बाय गॉड। बस इसी से सब कुछ होता है शेयर मार्केट में। लोग बिना कुछ किए रातों रात दुनिया के नंबर 1 अमीर बन जाते हैं। चलिए तुलना करके देखते हैं। तो होता क्या है कि कोई कंपनी आम लोगों के पास जाती है और कहती है कि हम कंपनी की 10%, मान लीजिए 10%, वैसे ये वैल्यू 5, 10, 15, 20 कितनी भी हो सकती है, कहती है कि हम कंपनी की 10% हिस्सेदारी आम लोगों को बेच रहे हैं। जब कंपनी पहली बार, गौर कीजिएगा, पहली बार ऐसा करती है तो जानकार लोग क्या कहते हैं? इसको आईपीओ निकाला है अपनी कंपनी ने, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। वैसे आईपीओ की फुल फॉर्म का हिंदी अनुवाद करके ही आधी बात समझ में आ रही है कि कंपनी करती है अपने 10% हिस्से के और भी छोटे छोटे टुकड़े। मान लीजिए हमारे केस में 1 करोड़ टुकड़े, और आम लोगों से कहती है कि आप इन करोड़ों हिस्सों में से कितने भी चाहिए खरीद लीजिए, हर हिस्से की कीमत है मात्र 10 रुपए। चलिए कमेंट करके बताइए हमें कि आईपीओ निकालने के बाद कंपनी की मार्केट कैप या वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी। कुछ जानकार लोग कहेंगे कि आईपीओ में कई और हजार चीजें भी होती हैं जैसे कि लॉट साइज या ओवर सब्सक्राइब, लिस्टिंग वगैरह वगैरह। आज के लिए आप इन्हें इग्नोर कीजिए क्योंकि हमारा अगला पूरा एक एपिसोड आईपीओ पर डेडिकेटेड होगा। लेकिन अभी के लिए इतना मान के आगे बढ़ते हैं कि कंपनी ने अपनी 10% हिस्सेदारी या 1 करोड़ शेयर आम लोगों को बेच दिए, और ऐसा कंपनी ने किया आईपीओ लाकर। अब माना आपने भी कुछ शेयर खरीद लिए इस आईपीओ के माध्यम से, अब इस शेयर का करें क्या? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये समझिए कि आप भी कंपनी के बहुत छोटे से हिस्से के ही लेकिन मालिक हो गए हैं। यानी जो डॉली बुटीक रामेश्वरी जी के लिए करती थी वो कंपनी आपके लिए करेगी। और दूसरी बात, आप इस शेयर को बेच भी सकते हैं, जैसे बिल्कुल सही रामेश्वरी देवी जी ने 2 लाख रुपए के 5 लाख में बेच दिए। लेकिन अब जो भी आपसे शेयर खरीदेगा जाहिर है सेकेंड हैंड खरीदेगा, इसलिए जिस मार्केट में शेयर की खरीद फरोख्त होती है उसे कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। और यही सेकेंडरी मार्केट दरअसल भाई लोग शेयर बाजार है, जहां पर अडानी अंबानी अपने शेयर नहीं बेचते पर उनकी कंपनी के शेयर एक हाथ से दूसरे हाथ में और दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जाते हैं। और अगर कंपनी के एक छोटे से हिस्से की कीमत मात्र 1-2 रुपए भी बढ़ जाती है तो कंपनी की और उसके मालिक की, जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, उनकी नेटवर्थ तो बढ़नी ही बढ़नी है, करोड़ों अरबों में। अच्छा, डॉली चाची और रामेश्वरी वाले लेन देन में तो चलो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते बूझते थे, लेकिन इस शेयर मार्केट में जहां करोड़ों शेयर्स रोज बदले जा रहे हैं, वहां अगर कोई बेईमानी हुई तो गुहार कहां लगाई जाएगी भाई? तो जानिए कि शेयर मार्केट अगर कक्षा है तो इसका क्लास मॉनिटर है सेबी, सरकारी संस्था है जो शेयर धारकों के हितों की रक्षा करती है। अब आप कहेंगे कि फ्रॉड तो फिर भी होते हैं, तो उत्तर मेरे भाई ये है कि मॉनिटर के बावजूद कुछ शैतान बच्चे तो फिर भी शोर मचाते हैं ना क्लास में।
लेकिन सेबी के होने पर कम से कम क्रिप्टो करेंसी की तरह तो ये नहीं है ना कि कहाँ जाकर गुहार लगाएं। चलिए अंत में एक और बात बताते हैं। चीजों को सरल करने के लिए हमने आपसे कहा था कि शेयर मार्केट के चलते मालिक बिना कुछ किए रातों रात अरबपति हो जाते हैं या फिर रातों रात कंगाल। पर दरअसल बात इतनी आसान नहीं है। होती तो हम पूरी सीरीज थोड़ी ना बना रहे होते इस पर। तो फिर सोचिए डॉली चाची के बुटीक का उदाहरण। आखिर क्यों रामेश्वरी देवी ने डॉली बुटीक की हिस्सेदारी 2 लाख में खरीदी होगी, और आखिर क्यों किसी और ने रामेश्वरी देवी से वही हिस्सेदारी 5 लाख में खरीदी होगी? इसलिए ही ना, क्योंकि इन लोगों को लगा होगा कि ये लोग कंपनी के 10% शेयर से क्रमशः 2 लाख और 5 लाख से ज्यादा कमा सकते हैं। यानी इन्हें कंपनी पर या कहें कि डॉली बुटीक के ऊपर भरोसा था। और भरोसा क्यों था? कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर। तो समझ में आता है कि कंपनी का मालिक एक बार आईपीओ निकालने के बाद बेशक शेयर की खरीद फरोख्त में हिस्सा ना ले, लेकिन जैसा कंपनी परफॉर्म करेगी उतना ही उसकी कीमत शेयर मार्केट में बढ़ती जाएगी और उतना ही कंपनी का मालिक अमीर होता जाएगा। तो ये था भाई शेयर मार्केट का बेसिक ज्ञान कि वहां पर होता क्या है। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और आगे जाके बड़े बड़े फंडों को भी बड़ी सरल भाषा में समझ लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये है जब डीमैट।